दिन भर कुर्बानी के गोश्त की तकसीम और मेहमानों की तवाज़ुन के बाद लेट नाइट आउटिंग का दौर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत बड़े शहरों में आइसक्रीम पार्लर्स और ठंडे मशरूबात की दुकानों पर धावा। कई शहरियों ने बारबेक्यू पार्टियों का प्रोग्राम बना लिया। घरों पर ही चटपटे सीख कबाबों और बोटियों के मजे उड़ाने लगे। आर्मी चीफ का ईद के दिन LOC हाजी पीर सेक्टर का दौरा। अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म और सितम में इजाफा हुआ। सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस मामूल बनते जा रहे हैं। सिपह सलार ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का भरपूर और फौरी जवाब दिया जाएगा। ईद उल अजहा पर मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात। कराची में मरकजी ईदगाह पोलो ग्राउंड में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। अहम सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की शिरकत। गैर मुल्की सिफारती अहलकारों ने भी नमाज ईद अदा की। लाहौर में बादशाही मस्जिद, इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा। पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती, खुशहाली, मजालिम का शिकार फलस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं। ईद उल अजहा के पहले रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। कहीं भारी भरकम बैल तो कहीं खूबसूरत ऊंचे ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान। कराची में तगड़े जानवर की कुर्बानी देखने के लिए रश लग गया। कोयटा के कदीम इलाके रेलवे कॉलोनी में 85 बैल, 2 ऊंट और 4 बकरों की कुर्बानी। पेशावर और इस्लामाबाद में महंगाई की वजह से इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान। प्यारे जानवरों की कुर्बानी के वक्त बच्चे जज्बाती। कसाबों को देखकर जानवर हवाले करने से इनकार। सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करना ही असल कुर्बानी है। वालिदैन तसल्लियां देते नजर आए। नून लीगी सदर नवाज शरीफ ने जाती उम्रा। वजीर आजम ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। दोनों ने कारकुनों से ईद भी मिली। गवर्नर सिंध और MKM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब ने बादशाही मस्जिद लाहौर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने DI खान में ईद की नमाज पढ़ी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी अबाई गांव में ईद की नमाज अदा की। सदर आसिफ जरदारी, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली गुलाम मुस्तफ़ा शाह, वजीर आला सिंध और वज़रा ने जरदारी हाउस नवाब शाह में ईद की नमाज अदा की। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और अमन अमान के लिए दुआ। सदर ने कारकुनों से ईद भी मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मलाइशियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। ईद की मुबारकबाद। तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के मुतालबे पर भी इत्तेफाक। वजीर आजम का काज़ाकिस्तान के सदर को भी टेलीफोन करके ईद पर मुबारकबाद का पैगाम। दो तरफा ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। कराची में ईद के रोज गवर्नर हाउस आवाम के लिए खोल दिया गया। 3 दिन तक 100 ऊंट, 10 बैल और 100 बकरों की कुर्बानी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इस्लामी ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। मुल्क ने दुरुस्त सिमत की जानिब सफर शुरू कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का दावा। मुसल्लह अफवाज, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुकद्दस दिन भलाई के लिए कुर्बानी के जज्बे को उभारता है। मुबारक दिन हम वतन की आज़ादी और अमन के लिए शहदा और गाजियों के मकरूज हैं। शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। ISPR का पैगाम। गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाले जाबाजों की संगलाख चट्टानों पर बने मोर्चों में ईद। वतन की सलामती और कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पाक फौज के जवान ईद के रोज़ भी अपनों से दूर। ये गाजी और पुरइसरार बंदे त्योहारों पर भी जान की बाजी लगाने से दरेग नहीं करते। ईद पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जिले शाह के घर आमद। वालिदा, अहले खाना और बच्चों से मुलाकात करके ईद की मुबारकबाद पहुंचाई। किसी मौके पर तनहा ना छोड़ने का भी वादा। कौमी क्रिकेट टीम ने ईद उल अजहा फ्लोरिडा में मनाई। कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह, इफ्तिखार अहमद, उस्मान खान, इब्रार अहमद, शादाब खान और अब्बास आफरीदी समेत दीगर क्रिकेटर्स ने मोहम्मद रिजवान की इमामत में नमाज ईद अदा की। आखिरी ग्रुप मैच में आयरलैंड के खिलाफ भी बमुश्किल फतह। 107 रन का हदफ 19वें ओवर में 7 विकेटों पर पूरा हो सका। कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप में सफर खत्म। आज रात मियामी से वतन वापसी शुरू होगी। खिलाड़ी दुबई से मुख्तलिफ परवाजों में अपने अपने शहरों को रवाना होंगे। बाबर आजम समेत 6 क्रिकेटर्स का अमरीका में कुछ दिन कयाम का प्लान। खिलाड़ियों की फिटनेस और महारत इंतहाई नाकिस। जदीद क्रिकेट तो आती ही नहीं, आपस में इत्तेहाद भी नहीं, कोई किसी को सपोर्ट ही नहीं करता। खिलाड़ियों को टीम में दिलचस्पी नहीं। ये टीम दर हकीकत एक टीम ही नहीं। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर हेड कोच गैरी क्रिस्टन बरस पड़े। बाबर आजम का कप्तानी खुद छोड़ने के तासुर से इनकार। फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर छोड़ दिया। वर्ल्ड T20 कप में आखिरी मैच के बाद वाजे कर दिया। टूर्नामेंट में नाकामी का जिम्मेदार कोई एक खिलाड़ी नहीं, पूरी टीम है।
फैसले सबके सामने होंगे। सफाई सुथराई के दावे धरे रह गए। मुख्तलिफ शहरों में अलाइशों की शिकायत। कराची के जिला वस्ती में अलाइशों के अंबार। लाहौर केनाल में अलाइशें फेंकने पर 11 मुकदमा दर्ज। कोयटा में भी जगह जगह अलाइशें इंतजामिया का मुंह चिढ़ाती रहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और टीमों को शाबाश। अलाइशों को फौरी ठिकाने लगाने पर अमले की तारीफ। गफलत और कोताही बर्दाश्त न करने का भी पैगाम। पेशावर कसाब हो गए नायाब। अनाड़ियों के हाथों में है लर्जिश। रहीम यार खान में कुर्बानी का जानवर बेकाबू होकर भाग निकला। मालिकान की 2 घंटे तक दौड़े लगी रही। विफाकी हुकूमत का पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को शामिल करके विफाकी बजट फाइनल करने का ऐलान। 30 जून से कबल कौमी असम्बली से बजट दस्तावेज मंजूर करा ली जाएंगी। वजीर आजम 1 माह बाद दोबारा कौम से खिताब करेंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क को उठाने की हर कोशिश को साजिश करके बहरानों से दोचार किया गया। मुल्क मजीद किसी साजिश का मुताहमिल नहीं हो सकता, ये आखिरी चांस है। यूसुफ रजा गिलानी का हुकूमत से पीपल्स पार्टी से किए गए तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद करने का मुतालबा। मौलाना फजलुर रहमान दोस्त हैं, मुल्तान का समझते हैं, दूसरों के साथ होते हैं तो अजनबी लगते हैं। चेयरमैन सेनेट की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई को पहले अपनी गलतियों पर माफी मांगनी चाहिए, फिर आगे चले। बयानबाजी से एमक्यूएम का वजूद जिंदा है। पीपल्स पार्टी विफाक को अपने तहफुजात से आगाह करती रहती है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। हैदराबाद के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। मुल्क में 10-12 बड़ी पार्टियां, 10-12 लीडर। ये लीडर ना हो तो पार्टियां कुछ भी नहीं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का मुल्की मसाइल हल ना होने और मुज़ाकरात का वक्त खत्म होने का दावा। साहिवाल के इलाके कसोवाल में मालगाड़ी का इंजन और 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। इंजन ट्रैक से उतरकर जमीन में धंस गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आलमी सबमरीन केबल में खराबी से मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर। मसरूफ औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासर होने का खदशा। टीमें फॉल्ट दूर करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी का एलामिया। ईद के दिनों में भी इसराइली दहशतगर्दी ना रुकी। गजा में सिहोनी फौज की वहशियाना बमबारी। 5 बच्चों समेत मुत्तादिद फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 37,337 हो गई। 85,000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली बमबारी ने गजा में कई खानदान मिटा दिए। बाज केसेस में 4 नस्लें खत्म हो गईं। फ्रांसीसी इदारे की रिपोर्ट में इंकशाफ। गजा जंग पर इसराइली हुकूमत में इख्तिलाफात। इसराइली वजीर आजम ने अपनी जंगी काबीना तहलील कर दी। नेतन्याहू की पॉलिसियों के बायस काबीना से 2 वज़रा मुस्ताफी हो चुके थे। रस्मी मैच, तारीखी बॉलिंग। न्यूजीलैंड के लॉकी फर्गूसन ने तबाहकुन बॉलिंग का रिकॉर्ड कायम कर दिया। वर्ल्ड कप T20 में 4 ओवर्स के स्पेल में एक भी रन बनने न दिया। 3 विकेटें भी उड़ाई। पापुआ न्यू गिनी की टीम 78 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर अबूर कर लिया। कीवी टीम वर्ल्ड कप से पहले ही बाहर हो चुकी है। T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को बआसानी 83 रन से शिकस्त दे दी। बांग्लादेश नेपाल को 21 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले में पहुंच गया।